Hi guys, welcome to the English class. I am here Jitendra Kumar. Today we will discuss about the articles. What is the article? An article is a word that is used with the noun to specify grammatical definiteness of the noun and in the some language extendedly to volume of the numerical scope. The article in the English grammar are a, an and the. A and the are used in the articles as articles. A and an are the indefinite articles because they do not point any particular things or person, and the is called the definite articles because it refers to the some particular person, place or things. Now look at the article in the English are the definite articles the and indefinite article a and an. यानी डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द को कहते हैं. द क्या है? यह एक डेफिनेट आर्टिकल्स है. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए एंड एन. आर्टिकल्स ऑकर बिफोर द नाउन यानी ए एंड एन आर कम्स बिफोर द नाउन. ये नाउन के पहले आते हैं. दे टेल अस वेदर द रेफरेंस ऑफ द नाउन इज़ स्पेसिफिक आर नॉट. ये हमें बताते हैं कि यह नाउन जो नाउन है वह स्पेसिफिक हैं या नहीं है. हेयर अ मैजिशियन, द मैजिशियन. मैजिशियन इज़ द नाउन और बिफोर द नाउन अ इज़ द आर्टिकल. मैजिशियन इज़ द नाउन, द इज़ आर्टिकल. आप देख रहे हैं कि मैजिशियन दोनों नाउन हैं. इन दोनों के पहले ए और ए का यूज द का यूज किया गया है. कंसिडर ऑफ द यूज ऑफ द आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अ गार्डनर, अ कुक वर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन. यानी कि बिफोर द गार्डनर आर्टिकल अ, बिफोर द कुक आर्टिकल अ, वर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन. बट इन द सेकेंड टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम नाउन gardener and cook, but the gardener, before the gardener, in the first sentence we are talking about, but in the first sentence they are the we use the indefinite article, but the second time they are the particular word, so we use the definite article the. देखिए gardener से पहले the का यूज किया गया है, cook के पहले the का यूज किया गया है. The indefinite articles a and are used only before the singular noun. A जो डेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है? केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है. द और द डेफिनेट आर्टिकल द कैन ऑकर बिफोर द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन. यानी ए और एन का जो यूज किया जाता है वह केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, यानी जो सिंगुलर होगा यानी जो एक होगा उन्हीं के पहले किया जाता है. लेकिन द डेफिनेट आर्टिकल वी कैन यूज़ इन बोथ यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, एंड एज वेल एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. बट ए एन का यूज़ हम केवल काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं. लुक एट अ नर्स एंड एग. नर्स क्या है? यहाँ पे नर्स क्या है? ये सिंगुलर है. एक क्या है? सिंगुलर है. एंड नर्स एंड एग बोथ आर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन. इसलिए नर्स के पहले आर्टिकल और एक के पहले एन आर्टिकल. उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे नर्सेज एंड एक्स, बट नर्सेज इज़ द प्लूरल, एक्स इज़ द प्लूरल, सो वी डोंट यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन. इट इज़ रॉन्ग क्योंकि यह अनकाउंटेबल हो गए. अ मिल्क एंड एन आइस. यहाँ पे मिल्क क्या है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है. आइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. इसलिए हम यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं. नर्स और एक क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम द का यूज़ कर सकते हैं. और नर्सेज एंड एक्स ये प्लूरल है, इसलिए इसके पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. यानी द का यूज़ हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं. लेकिन ए एन का यूज़ हम केवल
काउंटेबल नाउन पे कर सकते हैं, अनकाउंटेबल पर नहीं कर सकते हैं। और ए एन का यूज़ हम केवल सिंगुलर में कर सकते हैं, प्लूरल में नहीं कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। हियर द indefinite articles choice between a and n. How to use a and n? A and n means one. A is used before the word beginning with the consonant sound. यानी कि ए का यूज कहाँ किया जाता है? जब यूज अ when the word that follow begin with the consonant sound. जैसे consonant sound और उसका जो फर्स्ट लेटर यानी कि पहला अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे पिक्चर में प क्या है? यह, यानी कि यहाँ प आया इसलिए आ का यूज किया गया है। नीडल में पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है? एन है, इसलिए आ का यूज किया गया है। कलरफुल में फर्स्ट लेटर क्या है? क, इसलिए यहाँ पे आ का यूज किया गया है। टेस्टी डेजर्ट, टेस्टी यानी कि ट पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है? टी है, इसलिए आ का यूज किया गया। स्मॉल आइस क्यूब, स्मॉल में एस यानी कि है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आ का यूज किया गया। उसी तरह से लास्ट में लार्ज में ल प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए आ का यूज किया गया। आपने देखा कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं क से लेके ज्ञान तक में अगर कोई भी पहला प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसके पहले हम आ का यूज करते हैं। एंड हाउ टू यूज़ द एन? एन इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द वावेल साउंड। यानी एन का यूज हम वहाँ करते हैं जिसकी शुरुआत यानी वावेल साउंड से होती है। वावेल साउंड मीन्स जैसे आप हिंदी के अक्षर अ आ ई से लेके अ आहा तक पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑक्टोपस, आ, यहाँ पे अ आया इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया। इंटेलिजेंट में क्या आया? ई आया, इसलिए इसके पहले यानी कि एन का यूज किया गया है। अर्ली यानी कि अ आया, यानी अ से लेकर अ तक में यानी प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एन का यूज किया गया। इंटेलिजेंट में जो प्रोनाउंसिएशन है वह क्या है? ई है, इसलिए एन का यूज किया गया है। इंस्टेंटली के में ई यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन ई आया है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। Note that the vowels and consonant are the sound not letter, so we have. यानी कभी कभी हम ऐसा होता है कुछ वर्ड जो उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट में या यू तो आपका क्या है? यह वावेल्स है, लेकिन इसका पहला लेटर यानी जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूनिट यानी या आ रहा है। हिंदी के क और ख के यानी ग्या तक के अक्षरों में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आ का यूज किया गया है। उसी तरह सेकंड में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है आवर, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है, यानी कि आ से अहाँ तक में आया है। थर्ड में यूरोपियन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू यानी य, यानी जो क से ग्या तक में आता है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया है। और एल सैपेट गार्डन, यहाँ पे एल यानी ए, इसका प्रोनाउंसिएशन ए है, जो आ से यहाँ तक में आया है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। और एम ए यानी कि इसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एम ए, तो यहाँ पे ए आया इसलिए एन का यूज किया गया है। यूनिवर्सिटी, ये यू देख रहे हैं आपकी, ये आप वावेल्स है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू यानी य, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया है। उसी तरह से एन क्या है? कंसोनेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? एन, ए, तो इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एन का यूज किया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू।